याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। बोलते हैं यूट्यूब चैनल के तमाम जितने भी नाज़रीन हैं, आपको सबको बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड, डायरेक्ट फ्रॉम ब्रैम्पटन, कनाडा। दोस्तों, मैं जिस तरीके से हर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताता हूं कि बोलते आने यूट्यूब चैनल जो है, इसका जो मेन मकसद है कि एजुकेशन, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज़, इन तमाम चीज़ों की विरासत जो है, सरमाया जो है, इसको हम लेकर पूरी दुनिया में एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और ये बहुत बड़ी एक चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि इन द होल यूनिवर्स एज वी सी देयर इज अ लैक ऑफ pure joy, peace and harmony, and through these videos we try to bring those personalities, those who are working for this cause. बोलते हैं YouTube चैनल में हम ऐसी शख्सियत को प्रस्तुत करते हैं जो कि इस तरीके के, मैंने जिस तरीके से आपको दायरे बताए, डोमेन बताए, उनमें काम करते हैं। उन्हीं शख्सियात में से एक बड़ी अजीम शख्सियत जो कि बहुत ही मारूफ और बहुत ही ख़ास सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ब्रैम्पटन में जब मैं आया तो कुछ ऐसे चंद लोग जो कि चमकते हुए सितारे के तरीके से हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम है सरदार अमरजीत सिंह कंग। आज मैं उनकी मुलाकात कराऊंगा और कुछ बातें हम करेंगे, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज जो हैं उसे शेयर करें, जो कि पंजाब से लेकर कनाडा तक की हैं, क्योंकि उनको तकरीबन 43 साल हो गए। इट्स अ ह्यूज पीरियड बिकॉज द मेजर चंक ऑफ लाइफ ही इज स्पेंट इन कनाडा। कौन से बात करके सीखेंगे कनाडा के बारे में, पंजाब के बारे में और कुछ और बातें, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। राइट नाउ आई एम ब्रिंगिंग टू यू सरदार अमरजीत सिंह कंग, हु इज़ विद अस। कंग साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार। सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार टू मेरे सब सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों ते भैणा भरावां नूं दोबारा फिर वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कहा कि ये इतनी अजीम शख्सियत है, इनकी सबसे बड़ी यूएसपी जो कि है, मैंने देखी, मुस्कुराहट है। क्योंकि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। तो ये मुस्कुराहट, दैट इज़ द ऑर्नामेंट दैट ही हैज़ विद अस, ऑलवेज ही कीप्स स्माइलिंग। और जो हमारी सेवा करते हैं तमाम लोगों की, ये अपनी सोशल एक्टिविज़म से जो मैं बताने वाला हूँ, तो वो खुद बताएंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है अमरजीत साहब कि ये हमारी यादें जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये पंजाब से कनाडा का एक सफ़र है। इट्स अ ह्यूज जर्नी बिकॉज 43 years यू हैव स्पेंट हियर इन दिस कनाडा। ये बताइएगा कि क्या बात हुई, कैसे ये यादों का एक बिल्कुल आप मुख्तसर में आप बताइएगा कि आपका बचपन, आपकी मेमोरीज, कौन सा गांव था और कैसे और किस तरीके से यहाँ पर आए, और किस तरीके से आपकी यूथ जो कि है आपने स्पेंड करी पंजाब में और यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा सफ़र आप प्लीज़ बताइए। डेविड साहब, सब तो पहला मैं अपने जीवन बारे दसा जी। मैं 1952 नवंबर दे विच मेरा जन्म होया। मेरा पिंड छोटा ककराला, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब दे विच है जी। ते मेरे पिता जी सरदार साधू सिंह जी दर्द पंजाबी दे बहुत वड्डे कवि होए ने, उन्हां दे घर मैनू मेरा जन्म होया जी। मेरी माता दा नाम गुरसज्जन कौर ते पिता जी सरदार साधू सिंह जी दर्द, उन्हां दे निवास विखे मेरी पैदाइश हुई। कंग साहब, ये बताएगा कि उस ज़माने के कई लोग ऐसे हैं जो कि आपको याद आते होंगे, ख़ासकर जिस तरीके से अपने माता पिताजी के बारे में बताया है, और भी बताएंगे, बल्कि कुछ ऐसे आपके उस्ताद या गुरु या टीचर्स, और कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स जो कि सर्कल में, उनके नाम कुछ बताइएगा और कुछ यादों को शेयर कीजिएगा।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ ਮਾਈਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕਕਰਾਲੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਕਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪਾਇਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸਕੂਲ ਵੱਡਾ ਕਕਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ in the same situation like the other peoples। अच्छा कंग साहब, अभी मैं कुछ देख रहा था, आपके फादर और मदर की तस्वीर भी आपने दिखाई थी। क्या आप दिखाना चाहेंगे? आप क्योंकि उनको हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे और याद करना चाहेंगे उनके। जी हाँ, दिखाइएगा। मेरे पिताजी सरदार साधु सिंह जी दार, माता गुरसज्जन कौर जी कंग, ते मेरे बहुत रिस्पैक्टेड पेरेंट्स बट दे आर एक्सपायर नाउ। मेरे कुछ भैन भरा ने जेह्ड़े ओह् इंडिया च रह रहे ने, बाकी मेरे सिस्टर एंड ब्रदर्स वो कनेडा दे विच मूव हो गए ने। वेरी नाइस। कुछ आपके बचपन के यार दोस्त या उसकी कोई तस्वीर हो आपके पास जो कि साझा करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ? कोई दो एक इम्पॉर्टेंट, आपके पास तो काफ़ी हैं, लेकिन एक आध कुछ ऐसी दिखा दीजिए जो कोई हम तस्वीरें देख के आनंद लें, हमारे दर्शक जितने भी हैं। कोई ऐसी तस्वीर हो आपके पास किसी तरीके की? स्कूल तक मैं सिर्फ एजुकेशन दे विच ही रुझिया रहा। फिर मैं 1969 दे विच मैं मालवा कॉलेज बौंदली समराला दा स्टूडेंट हो गया। ते मैनू बहुत खेडां दा शौक सी ते गाउण का भी बहुत शौक सी जी। मेरे अपने 10वीं उस समय मेरे उस्ताद स्वर्गीय श्री संत राम जी बड़ा ककराला तो, जिन्हों ने मैनू हारमोनीयम की भी ट्रेनिंग दी और गाउण के कुछ जो नुकते होंदे ने वो भी उन्होंने दसे सी। संत राम जी बड़ा ककराला तो वो बड़े चंगे सुलझे हुए कलाकार सी जी। ते उन्होंने बहुत वड्डियां वड्डियां स्टेजां ते काम कीता। मैनू बड़ा सुभाग मौका प्राप्त होया। मैं उन्हां तो ही अपनी गाउण दी जो मेरी सी उन्हां तो ही मैं सिक्ख्या लई सी जी। ते मेरे कॉलेज दे विच फिर मैं आ गया जी। कॉलेज दे विच फिर मेरी स्पोर्ट्स करनी ज़्यादा रुचि हो गई है जी। ते पिंड दीयां यादां बहुत ने जी। खेतां च काम करना, साडे जमीन जायदाद सी ते पर उन्नी नहीं सी जिन्नी असी चाहुंदे। फिर भी काफ़ी सी गुजारे जोगी। ते असी खेतीबाड़ी नहीं कीती। मैं वैसे ही घर च बड़ा सी जी। ते फिर मैं कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज दे विच फिर मैं स्पोर्ट्स विच मेरी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुई है जी। वेरी गुड। मेरे कॉलेज दी जो मेरी एजुकेशन सी, मैं ड्रॉप ऑफ हो गया सी। कुछ सर्कमस्टांसिस इदां दे बने। फिर मेरा 1972 मार्च विच मेरी शादी हो गई। मेरी शादी समराला विखे ढिल्लो फैमिली दे विच मेरी शादी हुई। ते उस तो बाद फिर मैं 18 दिसंबर 1973 ਨੂੰ आई वाज ज्वाइन इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज ए क्लर्क जी लुधियाना विच। साडा दफ्तर सी प्लैनिंग एंड डिजाइन सैल, वी बिलोंग टू द हैड ऑफिस। ते उत्थे मैं कोई तकरीबन 7.5-8 साल नौकरी की। ते
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੜੇ परम प्यारे दोस्त इंद्रजीत सिंह जी, इंद्रजीत नाटे सिंह इंद्रजीत जी का स्टोर सी उत्थे लाहौर जनरल स्टोर। फिर मैं उन्हां नाल भी 2-3 साल काम किया। तो मैनू बड़े याद आउंदे ने वो दिन जो मैं उस वेले चौड़े बाज़ार दे विच काम करदा सी। मेरी मुलाकात बहुत फैमिलीज़ नाल हुई, बहुत लोकां नाल हुई। मैं फिर एवरेडी सैल्स दी साडे कोल एजेंसी सी, मैं उन्हां दा काम करदा हुंदा सी जी। बहुत मज़ा आ रहा है आपकी ये पूरा जो यात्रा या सफ़र है आपकी ज़िंदगी का, शुरू से आप लुधियाना से शुरू करा, पंजाब से। अब मैं ये पूछना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कांग साहब कि कनाडा किस तरीके से आए, और काफ़ी लंबा टाइम हो गया, जैसे मैंने कहा करीबन 43 साल, इट्स अ ह्यूज पीरियड। तो किस तरीके से आपके मन में ये बात उठी और अभी तक का पूरा सफ़र, उसको मुख्तसर में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइएगा। 1974 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਸੰਗਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40-44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ माई फर्स्ट टाइम टू वर्क इन रेस्टोरेंट। उस फिर एकेडमी से मैं 1 साल काम किया, वहाँ से मैं कुक और हलवाई बन के निकला। तो उसके बाद फिर मैं जॉब इन द पार्किंग लॉट में स्टार्ट कर दी। पर जो मेरे तमन्ना सी दिल दी वो पूरी हो गई। मैं ड्राइविंग करना चाहता था, तो मुझे काम ही ड्राइविंग का मिला। जो मैंने 40-45 साल काम किया वो ड्राइविंग का ही काम किया मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा कनाडा में। आई एम वेरी सक्सेसफुल इन दिस कंट्री। तो जहाँ आके मैं बहुत काम किए। मैं पार्किंग लॉट में किया, फिर मैं कंस्ट्रक्शन में किया। फिर देन मुझे एक मेरे दोस्त मिले सरदार मेजर सिंह जी नागरा, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਐਂਕਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ IBM ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਵਤਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਨੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਇਆ 2-3 ਸਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ। ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, but he actually belonged to Sikandrabad, India. He was my manager. I was a work under him. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਸਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਸ ਗਰੰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ $4,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ मेरी पिक्चर है जी अमरजीत सिंह कंग, ये वाली जो आपकी हाँ जी, हाँ जी, सेकंड विद सिटिंग विद ग्रेन मैंडल्स सन वकील ही वकील सी जी, उन्हां दे नाल मैं इन्हां अपना इन्हां दी मैं मदद की ते बड़े पॉपुलर होए उस टाइम, बहुत लोगों ने सहलाया। फिर उस तो बाद मैं टोरंटो छड्ड के मिसिसागा आ गया जी। मिसिसागा आके मैं अपना IBM कंप्यूटर काम करता सी, एज ए ड्राइवर सी मैं। तो मैं सब तो वध मेरा जो विश्वास है उस मालिक परवरदिगार उन्हां दे उत्ते है, जो मैं समझदा भी जिथे जिथे उन्होंने लिखिया होया। हुण डेविड साहब नाल मुलाकात होनी सी, फिर ये भी एक बहुत सुभाग प्राप्त होया, इन्हां नाल मेरी इंटरव्यू हो रही है जी। फिर इत्थे आके जी मैं सोशल वर्कर में वर्क मेरा यह है जी, मैं इससे अपना असी क्लब बनाया होया सी बॉनी ब्रेज सीनियर क्लब, उस दे विच मैनू एज ए वाइस प्रेजिडेंट ये लेके आए। असी पिछले साल भी कुछ फंड इकट्ठे किए जो असी कैंसर सोसाइटी ऑफ कनेडा नू दिते, ते असी बड़ी खुशी प्राप्त मान किया भी, ताकि असी भी इस इत्थे दे सिस्टम दे विच अपने वालों कुछ ना कुछ दान दिता। उस तो बाद असी इत्थे होर भी जो जिन्नी भी सातों मदद हुई लोकां दी वो कीती। फिर इस वार असी पंजाब रिलीफ फ्लड रिलीफ फंड विच भी असी $2,000 एक्चुअली असी खालसाइड सोसाइटी नूं भेजिया, ताकि वो लोड़वंद लोकां दी उत्थे सहायता कर सकन। हुण असी इस वारा साडा अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम बन रहा, उहदे विच असी कैंसर सोसाइटी ऑफ कनेडा नूं काफ़ी सोच रहे हैं भी दान देण दी रकम इकट्ठी की हुई है। असी मेयर साहब नूं बुला के उन्हां नाल असी ये रकम उन्हां नूं प्रदान करांगे जी। बाकी है जी जो डेविड साहब बड़े उन्होंने आके मैनू पहली आखी पछाण लिया भी मैं कौन हाँ, तो उन्होंने मैनू इंटरव्यू करना चाहा। आई एम वेरी हैप्पी विद डेविड साहब, तो इन्हां दी जो गायकी जिंदगी है उन्हां बारे बहुत सुनिया। एक गुरदीप सिंह जी दीप चंडीगढ़ तो उन्होंने मैनू इत्थे रहिंदे सी, उन्होंने फिर मैनू उत्थों मैसेज भेजा भी डेविड साहब नूं मेरा नाम लेना, तो फिर डेविड साहब उन्होंने बहुत चंगी तरह जानते हैं। मैं इन्हां दी एक किताब पढ़ी है जी, बहुत अच्छी। दे आर वेरी गुड परसन। इस वक्त मेरे पास किताब नहीं जी, मैं जरूर दिखाऊंगा। तो मैं इन्हां दा बहुत आभारी हाँ जी, बहुत इन्हां दा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने इन्होंने मैनू इंटरव्यू लिए चुनिया जी। थैंक यू। ये बताइएगा कंग साहब के कनाडा अक्सर जब लोग आते हैं तो उनकी दास्तान ऐसे होती है, अक्सर जो पुराने लोग बताते हैं कि बड़ा स्ट्रगल जो है उसमें कोई ऐसे दिन निकलते हैं बहुत ही वो ऐसे पसीजते हुए दिल के होते हैं कि कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी बर्फ़ में चलना पड़ता है, कभी हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई एक ऐसी लम्हा या अपनी दास्तान बताएंगे आप प्लीज़? मैं इत्थे जी ਜਿਹੜਾ कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੋ ਜਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ 3 W ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਵੂਮਨ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਵੈਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਲੇ ਵਿਦ ਸਨੋ ਅਬਾਊਟ 12 ਈਅਰ, ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ नहीं कह सकता। पर मैं कनेडा आके जो मेरी थोड़ी जी, मैं फाइनैंशियल तौर पर इंडिया दे विच वीक सी, पर मैं ये अपना गोल अचीव कर लिया कनेडा दे विच आके। हेयर इज़ आई एम साउंड इन फाइनैंशियल पोजीशन। दिस इज़ ऑल क्रिएटेड बाई द गॉड। मैं ये मालिक दी ही मर्जी है जिसने मैनू इन्ना मान बख्शिया जी। कंग साहब, ये जो आपने स्ट्रगल पीरियड बताया, ये सुन के जो है बहुत सोचने पे मजबूर होता है, क्योंकि हमारे जो लोग आते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सब कुछ बना बनाया नहीं मिलता, कि पेड़ पे पैसे लटके हुए हैं या नई कारें ऐसी मिल जाती हैं या घर मकान मिल जाते हैं। ये बड़ी अच्छी लाइफ, बहुत स्ट्रगल। वो कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे जाने वाले होंगे। तो होठों पे हंसी रहती है लेकिन पाँव में छाले, यानी कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और आपने इतनी लंबी स्ट्रगल करी है, और स्ट्रगल को सुन के बेहद हमें बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट द होल वर्ल्ड, कितने इंस्पायर हो रहे होंगे तमाम आपकी इस बातों के लिए। आप जब कनाडा में आए तो कोई भी नए मुल्क में जाता है कि वहाँ के तौर तरीके, कस्टम, एथिक्स और आपके एटिकेट्स और कुछ ऐसी बातें होती हैं समाज में, उठना बैठना खाना पीना। यहाँ पर आपको किस तरीके के कल्चर शॉक जिन्हें कह सकते हैं लगे, और कैसे एडजस्ट करा आपने? कोई विशेषताएं बताइए यहाँ की। डेविड साहब, इत्थे कनेडा दे विच मेन चीज़ सी जी, मेरे रिश्तेदार सी, मेरे साधू साहब सरदार जोगिंदर सिंह जी बैनीपाल, उन्हां दी वाइफ मेरी साली सुरिंदर कौर। मैं उन्हां दे कोल आया, उन्हां ने मैनू रखिया अपने कोल उत्थे। पर जो जिंदगी विच एक गल सोच ली सी भी इत्थे कमा के ही रोटी मिलनी है जी, कुछ ना कुछ गेन करो, कुछ ना कुछ सीखो इत्थे आके। फिर मैं कंस्ट्रक्शन दे विच आके प्लंबिंग ते इलैक्ट्रिक्स दा काम सीखिया। पर मैं कोई एजुकेशन नहीं लई, बट बोलते ने भी 100 मन दलीलां नालों तजर्बे दी कृति बहुत हुंदी आ। मेरा प्लंबिंग दे विच बहुत तजर्बा ते मेरा इलैक्ट्रिसिटी दे विच भी तजर्बा, पर मेरे को लाइसेंस वगैरह नहीं हैगा। पर फिर भी मैं अपना काम करदा रहा जी इत्थे। उसके बाद जी स्ट्रगल इत्थे बहुत बर्फां दे दिनां विच, बहुत उस टाइम तो बर्फ भी बहुत पैंदी, बर्फां दे दिनां विच बहुत स्ट्रगल कीती, बहुत काम कीते। बर्फां दे विच गड्डियां भी धोतियां, कार वाशिंग च भी मैं काम कीता जी। उसके बाद बाहर ग्राउंड दे विच लोकां दा घाह भी कट्टिया, ते किहड़े मैं काम दस्सां जी। पर मैं जिन्ने भी विदाउट हार्ड वर्किंग दे तुसीं कनेडा दे विच कामयाब नहीं हो सकते। ये थोड़ी बहुत वड्डी इक ओह आ भी तुसीं कामयाबी दे नाल कुछ ना कुछ ट्रेड अपने कोल सिखो, कुछ कला सिखो, जिहदे नाल कि तुहानूं तुहाडी जिंदगी थोड़ी जी सौखी हो जाती है। काम तो करना ही पैंदा, काम तो तुसीं दुनिया के किसी भी हिस्से च जाओ तो काम तो करना ही पैंदा। ते काम पर एक चीज़ देखी कनेडा दे विच तुहाडे काम की कदर है भी, तुहानूं लोग जो तुसीं मेहनत करदे हो, तुसीं जो तुहाडा गोल अचीव हुंदा वो तुसीं अचीव कर लैंदे हो। मेरा गोल कोई नहीं सी ज़्यादा, बस यही सी भी घर बन जाए, गड्डियां बन जान, बिजनेस उस मालिक ने जो दुनिया नूं चला रहा, आपां कोई गॉड कहंदा, कोई वाहिगुरू कहंदा, कुछ भी आ, ये सारी आल क्रिएटेड बाय द गॉड। कित्थे कित्थे बीजिया तुहाडा, कित्थे कित्थे चुगण जाना, तो ये सारा कुछ मालिक दे उत्ते डिपेंड करदा, आदमी दे हत्थ विच कुछ नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत बेहतरीन। तमाम मखलूक़ात जो हम पूरी दुनिया की क्रिएशन देखते हैं, बारे में कंग साहब ये कहता है कि सब ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, लेकिन मेहनत जो करना बड़ी आवश्यक है हम सबको। और मेहनत और स्ट्रगल की वजह से कंग साहब
यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं कंग साहब आपसे एक और गुजारिश ये करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें हो गई हैं, इंस्पायर भी हुए हैं हम और मज़ा भी आ रहा है। आपकी हॉबीज़ मैंने कई बारी देखी हैं, क्योंकि आप जब भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ में, आपका सोशल एक्टिविज़म जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में आप इतनी पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा है। एक बात ये बताइएगा कि आपके कई शौक़ हैं, लेकिन कुछ एक शौक़ जो कि मेरी नज़र में मैंने देखे, एक तो ये था कि शायद पोइट्री, क्योंकि आपके वालिद जो हैं बहुत बड़े पोइट थे, आपके अंदर पोइट्री भी, तो थोड़ा सा एक तो पोइट्री का आप थोड़ा सा सुनाइएगा कि किस तरीके से क्या सुना सकते हैं। डेविड साहब, बहुत तुसीं गुड सवाल किया। मेरे पिता जी कवि होने के नाते मैनू भी कुछ इस लिटरेरी परसन हो गया मैं भी, जिहदे विच मैं कवितावां वगैरह भी लिखदा जी इत्थे, ते मैनू गाउण दा शौक भी है पर उन्ना नहीं। पर मैं मेरे पिता जी दी कविता दे कुछ चंद कबोल ने जिहड़े उन्होंने शराब दे बारे में लिखी है जी। उहदे बोल ने जी, मैं सागर चो जम्मी मैं शीशे दी रानी, मैं रतन चौधवा मैनू पानी ना जानी, क्या बात। शाहां तो कंगले तीक सब मेरे हानी, अंगूरां दी बेटी लवारस ना जानी। क्या बात, क्या बात। सच अ फैबुलस। ए मस्ती भी लब्भी है धरती च वड़ के, ए जोवन बनाया है भट्ठी च चढ़ के, मसा मसा निकलियां बोतल च वड़ के, आईयां करनाल ते सोलण तो बन के। सच अ फैंटास्टिक पीस आपने जो प्रस्तुत किया हमारे नाज़रीन के सामने। अच्छा कांग साहब, ये तो बताइएगा कि मैंने कई बार ही देखा है कि आप अकेले में बैठे होते हैं, कभी भी इधर उधर घूमते हैं, कुछ गुनगुनाते ज़रूर हैं। कोई ऐसा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कुछ। एक पिक्चर आई सी जी बहुत समा पहला, सुनील दत्त साहब दी खिलौना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गाना सी जो मैनू बहुत मन नूं टुभदा, ਉਹਦੇ मैं कुछ जी सिर्फ ਉਹਦਾ मुखड़ा ही है जी, जी। जी, जी। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो मेरी जिंदगी के, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो मेरी जिंदगी के। बहुत रात बीती चलो मैं सला दूँ, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूँ, पवन छेड़े सरगम लोरी सुना दूँ, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो मेरी जिंदगी के। बेहतरीन। दिस इज सच अ लवली वॉइस गॉट। ये ख़ानदान पिक्चर का गाना जो कि नूतन जी ने गाया गुलाबी साड़ी पहन के उस वक्त, और सुनील दत्त साहब जो है अपाहिज जी का रोल करते हैं कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत सुंदर आपने ये ख़ानदान पिक्चर का ये गाना गाया। अच्छा कांग साहब, ये इंटरव्यू तो हमारे दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा तमाम जितने भी दर्शक हैं उनके बिहाफ पे कि कनाडा कुछ लोग जो आना चाहें और विशेषकर उनमें यूथ जो हैं, युवा जो हैं, वो आएँ, तो उनके लिए कोई मैसेज या संदेश आप ज़रूर दीजिएगा। डेविड साहब, सब तो पहला मैं जिन्ने भी यूथ या कोई भी कनेडा आना चाहता इन द यंग एज, उन्होंने मैं एक रिक्वेस्ट करदा, वो अपने विच कोई क्वालिटी पैदा करके आउण जी, जिमें कि डेंटिंग पेंटिंग गड्डियां दा थोड़ा ही काम सीखिया होवे, इत्थे थोड़ी जी बंदे नूं
ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੰਢਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੰਢਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟੈਪਸ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਜ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕ ਫਰੋਮ ਸੈਂਟੈਨੀਅਲ ਕਾਲਜ। ਹੀ ਓਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਗਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰੇਡ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਦਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਹਲਵਾਈ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ भी किसी किस्म का भी काम होवे। दे मस्ट नो लिटिल बिट नॉलेज बहुत कम देगी इन्हों लोगों। बेहतरीन, क्या बात है, इतनी अच्छी एडवाइस दी है। और सरदार अमरजीत सिंह कंग साहब हमारे साथ इस वक्त ब्रैम्पटन से, जो कनाडा में है, ओंटारियो के इस पे यहाँ पर मौजूद थे इस प्रोविंस में। और बहुत अच्छी उन्होंने बचपन की यादें, बल्कि तो यादें पंजाब से लेकर कनाडा तक हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे नाजरीन की तरफ से, बोलते आने यूट्यूब चैनल के तरफ से कंग साहब आपको। और जाते जाते तो मैं यही कहूँगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है तो ख़राबों में मिले, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डेविड साहब, मैं थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ। और जो देखने वाले दर्शक ने उन्होंने भी बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने तुसी मैनू अपने रूबरू होने का मौका दिता। डेविड साहब ने बहुत कोशिश नाल यह वीडियो तैयार की। मैं इन्हां दा बहुत बहुत मैं ऋणी धन्नवादी हाँ। इन्हां दे बदौलत ही मैं अज थोड़े रूबरू होया हाँ। मेरे पर मित्र भी ने सिमसन डेविड साहब, असीं इत्थे ही दोस्त बने हैं इसे पार्क दे विच। इन्हां ने साडे लई बहुत साडे लई काम कर रहे ने, साडे लई एक ये हीरा ने इत्थे जिहड़े साडे लई बहुत साडे लई खास इस क्लब के खास मैंबर ने। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा ते सामने बैठे जिन्ने भी मेरे दर्शक ने उन्हां नूं भी मैं सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार फिर दोबारा कहना जी। बहुत धन्नवाद। थैंक यू डेविड साहब।